धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मुंडकोपनिषद के अंतर्गत अंतिम मुंडक तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग ईश्वर का ही चल रहा है। जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, उसके लिए इसी तृतीय मुंडक के प्रथम खंड में स्पष्ट किया है, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा। ऐसी बहुत सारी बातें कही है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है। तो जो जो करना है उन समस्त कार्यों को करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, उसकी उपलब्धि क्या होगी, उसको लेकर के इस द्वितीय खंड में स्पष्ट किया जा रहा है। स वेद एतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषं ये ही अकामाः ते शुक्रम एतद् अतिवर्तन्ति धीराः। धीराः, देखिए बार बार ये शब्द आता है धीर। तो कितना धैर्य रखना होगा अपने आप में, ये व्यवहार काल में साक्षात हो जाएगा। हम कहाँ पर खड़े हैं, जब अपने निकट के लोगों के साथ में जब हम व्यवहार करते हैं तो हम कितना सामर्थ्य रखते हैं, चाहे वो पति के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, जो भी संबंध है हमारे, छोटी छोटी बात को लेकर के भी हम अपना धैर्य को खो देते हैं व्यवहार में। उदाहरण के लिए पति ने कहा, भोजन खिला रही है पत्नी, पति खा रहा है, तो रिवाज तो आपने बना रखा है, रखी है, जो भी है कि एक एक तवे से रोटी उतरती है तो खिलाते रहते हैं आप गर्मा गर्म। अब एक रोटी खा चुका है पति देव, अब दूसरी रोटी की प्रतीक्षा हो रही है। उसने बोला है, हाँ जी रोटी, हाँ ला रही हूँ। अब उसको तो खाना है, अब उसकी थाली में तो रोटी है ही नहीं है। दूसरी बार बोला, हाँ जी रोटी, अब देखना धीरे धीरे धैर्य टूटता है। अगर भूल से उसने तीसरी बार बोल दिया, हाँ जी रोटी, ला रही हूं ना, ला रही हूं ना, ये क्या है? ये अपने आप को हम परिचित करा रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि मेरे में धैर्य नहीं है, मांगने वाले में भी धैर्य नहीं है। दोनों, वो तो धैर्य खो करके बोल रहा है, ये तो समझ लीजिएगा। जब उसको पता है अब गरम रोटी खानी है तो जब तवे से उतरेगी तभी तो आपकी थाली में आएगी। वो तो उसने तो अपना धैर्य तो खो ही दिया है। पर अब जिसे कहा जा रहा है वो भी धैर्य खो रही। बात बहुत छोटी सी है। ये रोजमर्रे के जीवन में प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक जो हम लोग व्यवहार कर रहे होते हैं, उन छोटे छोटे व्यवहारों में हम कितना धैर्य खो देते हैं, छोटी सी बातों में। लेकिन जब बहुत बड़ी बातें हमारे सामने आएंगी, बहुत बड़ी विपत्तियां हमारे सामने आएंगी, बहुत समस्याएं हमारे सामने आएंगी, तब हम कैसे रख पाएंगे अपना धैर्य। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कितना धैर्य रखना होगा हमको। मतलब जो व्यक्ति सावधान नहीं रहता है ना व्यवहार काल में,
छोटी छोटी बातों में जब सावधानी नहीं रखता है, तो आप लोग तो जब जाते हो ना, विशेष रूप से जब पहाड़ों में जाते हो, तो जगह जगह पर स्थान स्थान पर ये लिखा हुआ दिखता है ना कि सावधानी हटी और बस, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिल में आ गया। पर ये जो सावधानी है, ये हम रोज के व्यवहार में जब नहीं रखेंगे तो बड़ी मुसीबत जब आती है हमारे जीवन में, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं। और मैं आपको कई बार हंसाने के लिए ये करके दिखाते, ऐसा हो जाता आदमी, ऐसा धक्का लग जाता आदमी को, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं हुआ क्या है, हुआ कुछ नहीं है। क्यों? धैर्य बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हर छोटी बात को लेकर के भी हमें बहुत धैर्य रखना होता है, तब जाकर के हम धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचेंगे। ये ऐसा नहीं अचानक। मैं अक्सर अपनी बात कई बार सुना देता हूँ, मैं इसलिए नहीं सुनाना चाहता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा हो गया, लेकिन जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती है। मेरे को याद है बचपन में जब मैं भोजन कर रहा था, मेरी बहन मेरे को भोजन खिला रही थी, तो उसने मेरे को एक बात कही है, तो क्या सुअर की तरह खा रहा है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मैं जब खा रहा था तो ऐसा आवाज़ आती थी मेरे मुंह से, और व्यवहार की दृष्टि से एक सामान्य व्यवहार जो होता है, एक कॉमन सेंस जो होता है, जब सबके बीच में या अकेले जैसे भी बैठ के खाओ, ये आवाज़ क्यों आ रही है? नहीं आनी चाहिए। तो आदमी को खाना नहीं आ रहा है, सिखाया गया है तो भी नहीं सीख पाए, या नहीं सिखाया गया इसलिए नहीं सीख, जो भी कारण रहा, किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब उसने मेरे को ये बात कही बचपन में, मेरे को याद है, आज भी मैं जब कभी खाता हूँ तब याद आ जाता है, तो सहमा जाता हूँ। कभी ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि आवाज़ कर रहा हूँ और गलत कर रहा हूँ। तो ये बात इसलिए आपके सामने रखी है, ये भूल जाइए। तो मैंने उनके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ, तो मैंने उसका तुरंत उत्तर दिया। आदमी तो उत्तर देने के लिए पहले से तैयार रहता है। अगर कोई किसी को दोष सुना दो, वो दोष सुनने से पहले ही उत्तर तैयार रखता है कि अगर कोई मेरे को ऐसा कहे तो मैं ये उत्तर दूंगा। तो मेरे पास भी उत्तर था। मैंने कहा नहीं, मैं तो यही कर रहा हूँ, बाहर थोड़ा करूँगा, मैं किसी घर में जाऊँगा, कहीं जाऊँगा, वहाँ थोड़ा करूँगा, मैं तो घर पे हूँ इसलिए कर रहा हूँ। अब उत्तर दे दिया मैंने। तो उसने एक बड़ी ऐसी बात कही है, वो इसलिए याद है क्योंकि उसने ये कहा कि देखो, ये भूल जाओ। वो किस रूप में कही होगी, वो बहुत बड़ी बात है, बचपन की बात है, लेकिन मेरे को क्या समझ में है, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि घर पे तू ऐसा कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, और बाहर जा कर के तू नहीं करेगा, ये तो आपका कथन हो गया। क्योंकि जैसा तुम अभ्यास करोगे वही अभ्यास साथ चलेगा। और आप कितनी सावधानी रखोगे वहाँ पर, इतने दूध के धुले हुए तो नहीं हो, और आप ऐसे सावधानी रखोगे और आपके मुंह से आवाज़ ना आए, आ जाएगी कभी ना कभी, क्योंकि आपका अभ्यास बना हुआ है। इसलिए जैसा हम अभ्यास करेंगे व्यवहार काल में, छोटे कार्य हो, बड़े कार्य हो, या व्यवहार में जैसे भी, वहाँ अगर हम धैर्य नहीं रख पा रहे हैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों में, तो बड़ी स्थिति जब आएगा तो कैसे धैर्य रख पाएंगे? और उस स्थिति में जाकर के फिर हमको जो हानि उठानी पड़ती है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हर घटना को हमें ध्यान से, जहाँ जहाँ हमको पकड़ में आ रहा है, ये पढ़ने का यही अर्थ है। जब थ्योरी जब बताई जाती है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में कर कर के देखना पड़ता है, तभी वो बहुत आगे बढ़ता है। तो कहा धीर, जो धीर जो होता है, स वेदा, वो जानता है, सह वेदा, वह जानता है। किसको जानता है? कहते एतत् परमं ब्रह्म धाम, ये जो परम उत्कृष्ट श्रेष्ठ परम धाम है, हमारा जो गंतव्य स्थान है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ हम प्रवेश करना चाहते हैं। हर आदमी की एक इच्छा होती है, अगर आपको बुलावा आ जाए कि राष्ट्रपति भवन में आपको बुलाया जा रहा है, क्या इच्छा नहीं होगी आपको? बड़े स्थान में जाने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है।
और हम जैसे लोग, जो भी हम लोग हैं जो आप पढ़ रहे हैं, हम सबके मन में एक इच्छा होती है, काश वो दिन कब आएगा मैं भी मुक्ति में हो जाऊं, मैं भी मुक्ति का दर्शन कर लूं। ये तो इच्छा सभी के अंदर होती है। तो कह रहे सवेदा, वो जानता है। कौन? धीरा, धीर व्यक्ति। एतत् परमं ब्रह्म धाम, ये परम उत्कृष्ट ब्रह्म धाम है, परमात्मा का निवास स्थान है, मैं जानता हूँ। अर्थात उसने दर्शन कर लिया है, उस स्थान को देख लिया उसने। तो याद रखिएगा, जब समाधि लगती है व्यक्ति की, समाधिस्थ हो जाता है, ईश्वर का दर्शन जीते जी शरीर में ही मुक्ति जैसा अनुभव करता है। जब ये शरीर छोड़ेगा तो फिर सीधा मुक्ति में जाएगा। तो शरीर में रहता हुआ भी समाधिस्थ होकर के मुक्ति धाम का अनुभव कर लेता है। अर्थात मुक्ति का सुख, मुक्ति का आनंद, मुक्ति का ऐश्वर्य, जो भी मुक्ति में मिलता है वो सब कुछ समाधि में वो अनुभव कर रहा होता है। तो हमारे मन में यदि आ जाए, जब शरीर में रहते हुए अनुभव कर सकते हैं तो फिर ठीक है, शरीर में रहते हुए करेंगे। लेकिन समस्या है कि लगातार नहीं कर पाएंगे शरीर के नाते, इसलिए हमको समाधि से बाहर आना होगा। बहुत सारी क्रियाएं हमको करनी होंगी, सोने का, खाने का, बहुत कुछ करना होगा। नहीं करेंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इसलिए लगातार शरीर में रहते हुए समाधिस्थ नहीं रह सकते, इसलिए हमको ना चाहते हुए भी समाधि से उठ करके जाना पड़ता। इसलिए दुख नहीं छूटेगा, पूरा दुख हमसे दूर नहीं होगा। राम अवतार जी, आपका बार बार वो हो रहा है, आपके स्क्रीन पे लाइट आ रहा है जा रहा है जी। तो इसलिए कहा जा रहा है सवेद, वो जानता है उस परम ब्रह्म धाम को, यानी अनुभव कर चुका है समाधि में। जी हम कौन से कहाँ से हैं? हाँ जी, हम कौन से उसमें हैं? क्या आप पूछना चाहते हैं? कौन सा मुंडको मिश्र का कौन सा चल रहा है? अच्छा, तो मिल नहीं रहा। तृतीय मुंडक में द्वितीय खंड का पहला श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, पृष्ठ संख्या, अगर आपके पास एकादश उपनिषद है तो पृष्ठ संख्या 183 है, 183, और पहला श्लोक पढ़ रहा हूं। तो कहा जा रहा है, यही श्लोक चलेगा ना जी? जी, तो कहा जा रहा है वो धीर जो है उस ब्रह्म को जानता है जो कि उत्कृष्ट परम धाम है। यत्र, जहां पर, विश्वम निहितम, जहां, यानी जिस ब्रह्म धाम में, अर्थात जिस परमेश्वर में, विश्वम, सारा का सारा ब्रह्मांड, निहितम, अंतर्निहित है, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी परमात्मा में विद्यमान है। जो परमात्मा शुभ्रम, शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए भाति, उस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, अर्थात उस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करता है। देखिए, प्रकाशित करने का अर्थ होता है प्रकट करना। जैसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है, इसका अर्थ है सूर्य जो है प्रकट कर रहा है, ऐसा अर्थ होगा। क्या प्रकट कर रहा है? जो वस्तुएं हमारे सामने नहीं आई है, जो वस्तुएं हमारे सामने नहीं है, वो सूर्य प्रकट करता है। ठीक इसी प्रकार से जो सृष्टि बनी हुई नहीं है, कारण रूप में, सत्वर स्तंभ के रूप में, उस सत्वर स्तंभ रूप में विद्यमान मूल कारण को इकट्ठा करके, उसको एक विशिष्ट संगठित करके, सन्निवेश करके, संघात करके, इकाई के रूप में ला करके हम सब आत्माओं के लिए ईश्वर सृष्टि को प्रकट करता है। साथ में हमारे शरीरों के माध्यम से हमें भी प्रकट करता है। तो भाति का मतलब प्रकाशित करता है, यानी प्रकट करता है। किसको? विश्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड को। और वो कैसा है? शुभ्रम, शुद्ध है, पवित्र है। ऐसे उस शुद्ध पवित्र परमात्मा की उपासते, उपासना करते हैं। कौन? ये जो लोग। कैसा है वो? पुरुषम, वो पुरुष है, पूरे ब्रह्मांड में निवास करने के कारण से परमात्मा को भी पुरुष कहते हैं। ऐसे उस पुरुष को जो शुद्ध है, पवित्र है, उपासते, उसकी उपासना करते हैं ये जो लोग। कौन? ही, निश्चित रूप से, अकामः, बहुत अच्छी बात है, जिनके अंदर कोई कामना भी बची नहीं है।
पीछे बोला था ना, वो आप तो कामा हो जाते हैं, जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, अकाम, अब कामना रहित हो गए, अब लौकिक कोई इच्छा नहीं रख सकते। वो नहीं रख सकते का मतलब रखते ही नहीं, उनको आवश्यकता ही नहीं है। जब बड़ी चीज मिले तो छोटी चीज के पीछे कौन दौड़े। किसी को परांठा मिल रहा हो, वो भी उस व्यक्ति को जो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उस व्यक्ति को परांठा मिल रहा हो तो सूखी रोटी के पीछे क्यों दौड़ेगा वो, और उस परांठा को खाने का सामर्थ्य भी रखता है। तो ऐसी स्थिति में वो सूखी रोटी के पीछे नहीं दौड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जिस धीर व्यक्ति को परम धाम मिल गया हो, इतना बड़ा सुख मिल गया हो, तो अब वो कपड़ों की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, मकान की इच्छा, वो इच्छा, ये सारी कामनाओं को क्यों रखेगा वो। इसलिए कहा अकामा, अब कामना रहित हो गया। ते, ऐसे वो लोग उस परम पुरुष को उपासते, उसकी उपासना करते हैं। और वो कैसा है परम पुरुष? शुक्रम, वो पराक्रमी है। शुक्र का अर्थ पराक्रमी भी होता है, उत्साही भी होता है। शुक्र के बहुत सारे अर्थ हैं। तो परमात्मा शुक्र है, यानी बहुत पराक्रमी है, बहुत बलशाली है। तो एतद अतिवर्तन्ति, इसलिए एतद, ये जो संसार है, इस संसार से ये धीर लोग अतिवर्तन्ति, अब इसका उल्लंघन करते हैं। ऐसा आप संसार में नहीं रह सकते, इस संसार का पार कर लेते हैं। अथवा अतिवर्तन्ति का मतलब है वो इस जन्म मरण रूपी चक्र से पार हो जाते हैं, अब इस जन्म मरण रूपी चक्र में नहीं पड़ते हैं। श्लोक को देखिएगा, स वेदः, वह जानता है। वह कौन? तो लगाइए धीर। एतत् परमम ब्रह्मधाम, ये जो परम उत्कृष्ट श्रेष्ठ ब्रह्मधाम है उसको वह वेद जानता है। यत्र, जहाँ पर, अर्थात जिस परम धाम में, यानी जिस ईश्वर में विश्वम निहितम, सारा का सारा ब्रह्मांड निहित है, यानी उसी परमात्मा में विद्यमान है। और वही परमात्मा शुभ्रम, शुद्ध है, इसलिए वो भाति, सबको प्रकाशित करता है, यानी सब जड़ और चेतन को प्रकट करता है। उपासते, ऐसे ही उस परमात्मा की उपासना करते हैं, क्योंकि धीरा बहुवचन है और उपासते भी बहुवचन है। तो उपासते, वो उपासना करते हैं किसकी? पुरुषम, इस ब्रह्मांड में रहने वाले उस परम पुरुष की। कौन? ये जो लोग, कैसे लोग हैं? ही, निश्चित रूप से, अकामा, जो कामनाओं से रहित है, इच्छाओं से रहित है। ते, ऐसे ही वो लोग, शुक्रम, उस शुक्र रूपी पराक्रमी या न्यायकारी परमात्मा को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेंगे? अतिवर्तन्ति, वो इस संसार के चक्र से दूर हो जाते हैं। ये श्लोक कहता है। आगे बढ़ते हैं। कामान यह कामयते, मन्यमानः सह कामम अभिर्जायते, नहीं, सह कामभिः जायते, तत्र तत्र, सह कामभिः जायते तत्र तत्र, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः तु इह एव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। बहुत अच्छी बात कही। कहा जा रहा, यह, जो कोई भी व्यक्ति, कामान कामयते, कामनाओं की कामना करता है। यह, जो कोई भी व्यक्ति कामान, कामनाओं को, कामयते, चाहता है। कामयते का मतलब है चाहता है। कामनाओं को जो कामना करता है, अर्थात जो कामनाओं की इच्छा रखता है, और वो भी कैसी इच्छा रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। मन्यमाना, जानता वह भी। आप में से कौन नहीं जानते हैं जी, जितनी भी कामना ये हमको तृप्त नहीं कर सकती है, सब जानते हैं। मन्यमाना, जानते सभी है, फिर भी कामनाओं की कामना करते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। हमें सबको पता है कि इससे ना तो तृप्ति मिलेगी, ना संतोष मिलेगा, ना निर्भयता मिलेगी, ना वो मिलेगा, ना ये, सब जानते हैं हम लोग, फिर भी उन्हीं कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति कामान कामयते मन्यमाना, जो व्यक्ति मन्यमानः, जानता हुआ भी,
समझता हुआ भी, मानता हुआ भी उन्हीं कामनाओं के पीछे दौड़ लगाता है, उन्हीं की इच्छा करता है। सह, ऐसा आदमी, काम भी, उन्हीं कामनाओं को साथ लेकर के, तत्र तत्र जायते, वापस उन्हीं कामनाओं के साथ जहाँ तहाँ पैदा होता रहता है। अब जिन कामनाओं को लेकर के हम जाएंगे, मरेंगे, मोटी भाषा में कहूँ, अब उन्हीं कामनाओं में फिर वापस पैदा होंगे, फिर उन्हीं कामनाओं को पाने के लिए फिर मेहनत करते रहेंगे। यही तो कर रहे हैं आज हम लोग। वो बोलते हैं ना, कुल्लू का बैल जो होता है ना, मतलब चक्कर काट रहा है, मतलब बांध दिया उस बैल को और बस वो घूमता जा रहा है। उसको ऐसा लगता है बस मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता वहीं का वहीं चक्कर काटता रहता है। वो उसको ये एहसास नहीं होता। यही स्थिति हमारी है, हमको सब कुछ पता है फिर भी हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कितनी बड़ी अविद्या हमारे अंदर गिरी हुई है, उसने ऐसे बांध के रखा है हम लोगों को, बस पूछिएगा मत। तो कह रहे हैं फिर जिन जिन कामनाओं को लेकर के उनके पीछे दौड़ते हैं, उन्हीं कामनाओं को लेकर के फिर हम पैदा होते हैं। तो कहा सह, वो व्यक्ति, काम भी, इन्हीं कामनाओं के साथ में, तत्र तत्र, वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ उसको जन्म लेना वहाँ वहाँ, फिर जायते, फिर पैदा होता है। इससे रोकना है कैसे? तो कहा पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः तू का मतलब निश्चित रूप से, जो पर्याप्त कामस्य, जिसने कामनाओं को ही समाप्त कर दिया। पर्याप्त का मतलब है समाप्त कामने वाले का, समाप्त कामना वालों का, जिसने कृतात्मनः, जिसने कृत यानी कर लिया है, कृता का मतलब है किया, तो ऐसा आत्मा है कृता, कर लिया है, यानी जो करना था सो कर लिया जी। बोलता है ना, जब भगवान का दर्शन करता है ना वो योगी, वो कहता है जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, जो देखना था सो देख लिया। अब कुछ पाने योग्य बचा ही नहीं, कुछ करने योग्य बचा ही नहीं, सब कर लिया जो करना था मेरे को। ये वो योगी कह सकता है। इसलिए कहा कृतात्मना, जिसने कर लिया है, और पर्याप्त कामस्य कृतात्मना, ये षष्ठी विभक्ति का विशेषण विशेष्य के रूप में, ऐसा कृतकृत्य व्यक्ति जिसने अपनी कामनाओं को समाप्त किया है। तो समाप्त कामना वाले कृतकृत्य व्यक्ति को क्या होगा? इह एवा, इसी शरीर में रहते हुए, सर्वे कामा, सारी की सारी कामनाएं उसकी, प्रविलीयन्ते, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। उनको ऐसा ठोकर मारता है, ऐसा उसको समाप्त कर देता है, सबको अपने कारणों में लेके डुबो देता है, उसका नाश कर देता है। अब उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना, लोक में लौकिक कुछ नहीं रहेगी। फिर उसकी सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाती है। एकमात्र स्थिति रहती है उसके मन में, एक ही इच्छा रहती है, बस ये शरीर छूट जाए और मैं मुक्ति में चला जाऊं। ऐसा व्यक्ति होता है वो। फिर वापस वही श्लोक आया है जो आपने कठोपनिषद में पढ़ा है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एव एषः वृणुते तेन लभ्यः, तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। बहुत बड़ी बात कही है। अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य, ये जो परमात्मा है, ये जो आत्मा यानी परमात्मा है, ये केवल प्रवचन करने से, कितना ही बढ़िया प्रवचन कर लो आप, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचूं कि मैं प्रवचन करता हूँ, मेरा काम ही, मेरा धंधा ही है कि मैं प्रवचन ही करता हूँ, बढ़िया करता हूँ। अपने हर आदमी अपने आप को कहेगा ही मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ। करते रहो, लगे रहो इसमें। जैसे कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है तो ये प्रवचन में लगा हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो केवल प्रवचन करने से आत्मा नहीं मिलने वाला है, इसका अभिप्राय है। फिर कहा न मेधया, कोई ये सोचे मेरे पास बहुत बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, बस और क्या करना मेरे, इसलिए वो कुछ नहीं करता है। अब वो बुद्धि का इतना अहंकार रहता है उसके अंदर। अब उन्हीं कीड़ा, जैसे कीड़े होते हैं ना, पुस्तक के कीड़े, बस कीड़े की तरह वो पुस्तकों के पीछे लगा रहता है, उसी में लगा रहता है और
क्या कौशल दिखाता है अपनी बुद्धि का, बस इतने से कुछ नहीं होने का। ना लभ्य, परमात्मा तो नहीं मिलेगा केवल बुद्धि से। न बहुना श्रुतेना, अगर आप में से कोई ये सोचे कि मेरी उम्र ही 90-95 साल की है, तो मैंने कितने लोगों को सुना है, इतने बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हैं, सबको सुन रखा, बहुत सुना है मैंने, मेरा नैया पार हो जाएगा। तो कह रहे हैं ना, नहीं होगा, आप कितने सुन लो। न बहुना श्रुतेना, अथवा बहुना श्रुतेना का मतलब कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितनी विद्या प्राप्त कर लो, आप चारों वेदों के वेदता बनो, चतुर्वेद वित्त बन जाओ आप, या कितने ही शास्त्र पढ़ लो आप, सब कुछ पूरा वैदिक वाङ्मय को आप पढ़ डालो, तो कह केवल पढ़ने मात्र से भगवान नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? तो कहा यम एव एष वृणुते, एषः ये परमात्मा, यम जिस किसी को भी, वृणुते वो चयन करता है, परमात्मा खुद चयन करता है, वो सेलेक्ट करता है, तेन लभ्य उसी को परमात्मा मिलता है। तस्य एष आत्मा, उसी व्यक्ति के लिए, एष आत्मा ये जो परमात्मा है, स्वाम तनुम अपने ही आप को, तनुम का मतलब अपने स्वरूप को, स्वाम का मतलब अपने, तनुम का मतलब है स्वरूप को, अपने स्वरूप को उस व्यक्ति के लिए विवृणुते, वो अपना स्वरूप दिखा देता है। विवृणुते का मतलब दिखाता है। फिर देखिएगा, तस्या एष आत्मा, एष आत्मा ये जो परमात्मा है, तस्या उस व्यक्ति को, जिसको परमात्मा ने चुना है, उस व्यक्ति को स्वाम तनुम अपने स्वरूप को विवृणुते प्रकट करता है। अब ये तो चॉइस हो गया, अब जिसको भगवान चुनेगा उसी को दिखाएगा, बाकी हम जाए फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा अगर मन में आ जाए तो बिल्कुल है, अब मर्जी उनकी है, आपकी कैसे मर्जी चलेगी कि मेरे को भी चुन लो? नहीं चुनेगा, जिसको वो चुनेगा उसी को मिलेगा। अब क्यों ऐसे चुनेगा भगवान? क्या समझते वो? हमारे जैसे माँ बाप होते हैं या हमारे चहेते लोग होते हैं, वो हमको तो चुन ही लेते क्योंकि हम उनके अपने होते हैं, पर भगवान के लिए तो ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं है आपकी या मेरी या किसी की। हम सब तो भगवान के लिए एक जैसे हैं। फिर वो हमारे कर्मों को देखता है, हमारे कर्मों को देखता है। हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए जैसे कर्म भगवान निर्देश करता है कि ऐसे ऐसे कर्म करो तो मैं मिलूँगा, या मैं चुन लूँगा आपको, मैं दिखाऊँगा मैं अपना स्वरूप। तो ईश्वर के निर्देश के अनुसार, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, वेदोक्त नियमों के अनुसार, जो भी आप जानते हैं, जो व्यक्ति सर्वाधिक ईश्वर के अनुरूप चलेगा उसी को वो चुनता है, बाकी किसी को नहीं चुनता है। चाहे आप कितनी प्रार्थनाएं करते रहो और कितना ही सुनते रहो, कितने ही प्रवचन करते रहो, कितनी बुद्धि रख लो, कुछ नहीं होने का उसका, क्योंकि वो एकांगी जीवन है उसमें। चाहे प्रवचन करना हो, चाहे बहुत बुद्धि रखना हो, चाहे बहुत कुछ सुनना हो, जो भी, वो सब एकांगी जीवन है। केवल उतनी विशेषता से, उतनी क्वालिटी से, उतने स्किल से हमको वो नहीं मिलने वाला। उनको, हमें तो वो सारे स्किल्स, वो सारी योग्यताएं अपनानी होगी जिनसे भगवान मिलता हो। हम क्या करते हैं, एक को पकड़ लेते, दो को पकड़ लेते, 3-4 को पकड़ लेते। हमको ऐसा लगता है कि बस हम बहुत शाने हैं जी, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम हवन करते हैं जी, हम संध्या करते हैं जी, हम परोपकार करते हैं जी, हम दान देते हैं जी, हम ये करते हैं जी, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। जब ऐसा माँ बाप बोलते हैं ना, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो अंदर से ऐसा लगता है, अब इतने अच्छे बच्चे कैसे हो गए ये मतलब ऐसे बोलते हैं जी, हमारे बच्चे जी बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कैसे हो गए? वो इसलिए क्योंकि वो उनसे तुलना करते हैं ना, जो बाकी जो बच्चे होते हैं, बाकी बच्चे होते हैं जो भी जैसे भी होते हैं, उनसे तुलना करते हैं तो अच्छे तो होंगे, तो उसमें क्या बात है। तुलना करो तो फिर राम के बच्चे से तुलना करो, कृष्ण के बच्चे से तुलना करो, बड़े बड़े लोगों के बच्चों से तुलना करो, फिर पता लगेगा कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। ये जो हमारी ऋषियों की परंपरा है ना, उनके भी बच्चे होते हैं ना, उनके बच्चों से तुलना करो, फिर देखो पता चलेगा आपके बच्चे में कितने अच्छे बच्चे हैं आपके। तो तुलना करो तो अच्छे से तुलना करना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, बीच में मैंने ऐसी बात बोल दिया।
किसी को बुरा लगे तो बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए बुरा, ताकि थोड़ा सचेत हो जाएंगे। मतलब कई बार होता है अजी बुरा मत मानना है, ज़रूर मानो, मेरी बातों को तो ज़रूर बुरा मान लेना आप लोग, मेरे लिए भी अच्छा और आपके लिए भी अच्छा। थोड़ा सावधान आप हो जाएंगे, थोड़ा सावधान मैं भी हो जाऊंगा। मेरी गलती हो गई तो मेरे को दंड मिलेगा, आपकी गलती है तो आपको दंड मिलेगा, दंड तो दोनों को मिलेगा जो भी गलती करेगा। इसलिए भगवान किसी को नहीं छोड़ता है। तो तुलना जरूर करो, करना चाहिए, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन हमेशा श्रेष्ठ को सामने रख कर के तुलना करना है। निकृष्ट को सामने रख कर के तुलना करेंगे तो हम अंधेरे में रहेंगे। याद रखना, निकृष्ट को और मोटी भाषा में बोलूं, कूड़े करकट के साथ में, कूड़े करकट के साथ में अगर हम तुलना करेंगे तो हम बहुत अच्छे पाएंगे, लेकिन श्रेष्ठ वस्तुओं को सामने रख कर के तुलना करेंगे तो हम बहुत नीचे अपने आप को पाएंगे, ताकि हम और आगे मेहनत करके बढ़ सकें। इसलिए हमेशा तुलना करना है तो बड़े लोगों को सामने रख कर के तुलना करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली बात, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, बहुत बड़ी बात कही है। न च प्रमादात् तपसो व अपि अलिंगात् एतै उपायै यतते यः तु विद्वान तस्य एषः आत्मा विशते ब्रह्मधामा। बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, जो बलहीन है यानी बहुत दीनहीन गरीब है, हमारे मन में दया आती है ना, तो बहुत ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो दया आती है। वो दया के पात्र जरूर है, लेकिन मुक्ति के पात्र जरूर नहीं है। दोनों में अंतर समझ लेना। जैसे आप कहीं जाते आते हैं तो भारत में रहते हम लोग, इसलिए जो है होता क्या है कि जैसे कहीं गाड़ी रुकती है सिग्नल के पास में या कहीं भी, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर और मांगते रहते हैं, जिसको आप भिखारी कहते हैं। आपके मन में उनके प्रति दया नहीं आएगी, क्योंकि आप समझते हैं इस बात को, ये तो लोगों ने एक धंधा बना के रखा है और ये इनको नहीं देना चाहिए, आपको पता है नहीं देंगे। लेकिन कभी कभी कोई कोई ऐसा आ जाता है कि न चल सकता, न देख सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, मांग भी नहीं रहा है आपसे, लेकिन उसको देखते आपके मन में दया आती है, उसको कुछ देने की इच्छा होती है, बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। वो जो दया हमारे में आ रही है केवल उसकी वो आवश्यकताओं की, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। चाहे कपड़े का, जैसे आप में से बहुत लोग मैं जानता हूँ, जब सर्दी आती है तो आप कंबल बांटते हैं, आप रजाइयाँ बांटते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, वो करना चाहिए। पर ये जो दया है ये अलग प्रकार की दया है, इससे उसको आप मुक्त नहीं कर रहे हैं, ना उसको मुक्ति दिला रहे हैं आप लोग। एक सामान्य जो रोटी कपड़ा मकान और जो चाहिए हमको, वो जो बेसिक जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। नहीं करेंगे हम तो हमें पाप लगेगा, जितना हम कर सकते, जितना हमारे सामर्थ्य। यहाँ वो बात कही जा रही है, अगर कोई ये सोचे जी मैं जैसे आप में से कोई, जी मैं तो तपस्या नहीं कर सकता जी, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है जी, मैं तो पहले से रोगी हूँ जी, हार्ट ट्रबल है मेरे को, और मेरा लीवर ख़राब है जी, मेरे को डायबिटीज है जी, मेरे को ये हो गए जी, मैं तो चल ही नहीं सकता जी, मेरा शरीर तो बहुत मोटा हो गया। तो ये सब ये सब बलहीन है। कोई सोचे कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, फिर मैं भगवान का दर्शन करना चाहता, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न बलहीन न लभ्या, नहीं मिलेगा उसको। तो फिर क्या करना है हमको? वहाँ से उभरना है हमको, अपने आप को सशक्त सबल सामर्थ्यवान बनाना है, जितना हम बना सकते हैं, और जब बनाएंगे तब मिलेगा। और इसको बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा। मैं कोई आपको अतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि योग में एक सबसे बड़ा बाधक बताया रोग। आप जब योग के बाधकों में देखें, योग का मतलब समाधि, याद रखना, योग का अंतिम परिणति है समाधि। समाधि में सबसे बड़ा बाधक है रोग, व्याधि बताया वहाँ पर। अगर हमारे में व्याधि है तो हम भगवान तक पहुँच नहीं पाएंगे, हम बलहीन हो गए, बल से रहित हो गए। हमको सशक्त रहना है। इस शरीर में रहेंगे तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इस शरीर में नहीं कर पाते तो अगले शरीर में मिलेगा। बलहीन व्यक्ति को भगवान नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो उसका शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, वो ध्यान कैसे कर पाएगा? बलहीन व्यक्ति
न बैठ सकता है, न ध्यान कर सकता है, वो कंसंट्रेट, एकाग्र नहीं हो पाएगा। वो कभी खांसेगा, कभी कुछ करेगा, कभी हिलेगा डुलेगा, उसका सारा ध्यान शरीर पे जाएगा, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है, रोगी व्यक्ति है। अथवा इतना कमजोर है शरीर से कि वो बैठ ही नहीं पाता है, खड़े होकर के गिर जाता आदमी, चक्कर आ जाते हैं। तो बलहीनता में दो स्थितियां लेंगे, रोगग्रस्त व्यक्ति हो चाहे बिल्कुल हीन सामर्थ्य वाला हो, कैसा भी हो, यदि शरीर सशक्त नहीं है, यानी ईश्वर को प्राप्त करने योग्य नहीं है, तो ऐसे शरीर वाले को भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उन क्रियाओं को नहीं कर पाएगा जिनको करने से भगवान मिलता है। कोई भगवान को कोई परहेज नहीं है कि ये बहुत गरीब आदमी है, इसको हटाओ, इसको यहाँ से निकालो, ये तो बिल्कुल गंदा आदमी, इसको हटाओ। ऐसा भगवान कोई किसी से द्वेष नहीं करता है जैसे हम लोग करते हैं। हम जैसे करते हैं, कभी कभी ऐसा भी करते हैं जो हमारे आसपास के लोगों को ही गलत लगता है कि क्या कर रहा है ये आदमी। हम किसी को ऐसे अवॉइड करते हैं, ऐसे धिक्कारते हैं, ऐसी घृणा करते हैं हम लोग कर सकते क्योंकि हम आदमी हैं, अल्पज्ञ हैं। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। हम ये ना सोचे कि तो देखो बल, इसको मतलब बलवान को ही भगवान मिलता है, हम तो बलहीन हैं, हमारे में बल कम है, हमारे शरीर साथ नहीं दे रहा, हमारी क्या दोष है? सारा दोष आपका ही और किसका है? अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दोष किसका है? ना मेरा है ना दूसरे का है। नहीं जी, उसने गलत खिला पिला करके मेरे को ऐसा शरीर बना दिया, मेरा क्या दोष है? तो आपने क्यों खाया जी वो गलत को? आपको सावधानियां नहीं रखनी होती है। सारा का सारा दोष हमारा ही है, हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन खोजबीन करके पूरा अच्छी तरह करेंगे तो आप स्वयं, मैं स्वयं पाऊंगा दोषी, दूसरे लोग नहीं है। तो अपने ऊपर जिम्मेदारी हम सबको लेनी है। इसलिए कहा बलहीन व्यक्ति को, अर्थात जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ना वो आसन लगा सकता है, ना प्राणायाम कर सकता है, ना शरीर को स्टिल स्टैचू की तरह बना नहीं सकता है, हाँ, हिलता है, डुलता है, खुजलता है, दुनिया भर की क्रियाएं करता है, उसका मन लग नहीं रहा है शरीर के कारण से, तो कैसे मिल पाएगा उसको भगवान? तो उसको इसलिए शास्त्र कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तम। याद रख लेना, धर्म करना हो, धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करना हो और प्राप्त किए हुए उस अर्थ का ठीक से उपभोग प्रयोग करना चाहते हो, इन सबको करते हो, मुक्ति को पाना चाहते हो, आरोग्यम, आरोग्य से युक्त होना होगा, शरीर को ठीक रखना होगा। ये हमारे हाथ में है, कोई दूसरे कुछ नहीं कर सकते हैं। बचा के रखना हमारे हाथ में है, क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ वो दिया है जिससे उस शरीर को हम ठीक से रख सकते। इसलिए जितना ध्यान हमें शरीर पर देना है उतना ध्यान हम नहीं दे पा रहे हैं, वो देना भी प्रारंभ करिएगा। इसलिए कहा बलहीन व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है। फिर कहा न च प्रमादात तपसा वह अपि अलिंगात। बहुत अच्छी बात है, प्रमादात। कोई प्रमाद करता है ना, लापरवाही, तो बहुत बड़ी चीज है लापरवाही। आदमी जानबूझ करके, समझ करके सब कुछ जानता है उसको, फिर वो लापरवाही करता है। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको समझ में आता है कि जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में जाता बच्चा, घंटी लगी है और वो बाहर है, क्लासरूम से बाहर है और बेल बज गई है, मतलब क्लास का हो गया है। अब दूसरे बच्चे जाने लगे तो खुद तो नहीं जा रहे, दूसरों को भी रोक लेता है। अरे नहीं क्लास रहेगा, मैडम बहुत डांटेंगी, वो टीचर डांटेगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, उत्तर दे देंगे। कुछ ना कुछ ऐसे करता है, मतलब जानबूझ करके नियमों का जब उल्लंघन करता है व्यक्ति, चाहे वो स्कूल की बात नहीं है, चाहे वो खाने की बात नहीं है, न केवल देखने की बात है, न संध्या करने की बात है, न हवन करने की बात है, सबके साथ लगा सकते हैं आप, प्रत्येक कर्म के साथ। जहाँ भी हम अपने जीवन में किसी भी स्तर से यदि हम जानबूझ करके प्रमाद कर रहे हैं तो समझ लेना तो ईश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए कहा न प्रमादात, प्रमादी व्यक्ति को भगवान नहीं मिलने वाला। फिर कहा वा अथवा ये भी समझ लेना अलिंगा तपसा।
अलिंग कहते हैं, लिंग कहते हैं प्रतीक को, चिन्ह को, सिंबल को। कह रहे हैं ऐसी तपस्या भी मत करो, कोई मतलब नहीं है ऐसी तपस्या का। इसलिए जो प्रतीक नहीं बनता, जो चिन्ह नहीं बनता, जो सिंबल नहीं बन रहा है तप का, ऐसी तपस्या करके अगर भगवान को पाना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप देखेंगे ना, भयंकर गर्मी चल रही है चारों ओर और इतनी गर्मी पड़ रही है, मई और जून का माह है और उपले लगा करके उसको जला कर उसके बीच में बैठ करके भयंकर गर्मी ऊपर से, और फिर आग जला कर उसके बीच में बैठा है, और एक आदमी एक टांग पर खड़ा हो रहा है, कोई आदमी पानी में खड़ा हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसके लिए? भगवान के नाम से। भाई भगवान ऐसे थोड़ा मिलेगा, ऐसा मिलना है तो कोई भी कर सकता है, हम सब मिल करके कर लेंगे, ये तो बहुत सरल है। ऐसे तप नहीं है, इसलिए कहा अलिंगात तपसः, जो व्यर्थ तपस्याओं से, जो परमात्मा को प्राप्त करने के जो चिन्ह नहीं है, जो प्रतीक नहीं है, ऐसे प्रतीकों को अपना करके कोई सोचेगा कि मैं इतना बड़ा तिलक लगाऊं, कंठियां डालूं और बाल बनाऊं और बाल रखूं और ये करूं वो करूं और इससे मैं साधु जैसा दिखूंगा और ऐसा करूंगा वो करूंगा, ये भी एक तप है, परेशानी झेल रहा है फिर भी करता जा रहा है। तो ऐसी बेकार के लिंगों से, बेकार के चिन्हों से, बेकार के चिन्हों के माध्यम से तप मान करके कुछ भी कोई कर ले ना, नहीं मिलेगा परमात्मा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिर एतै उपाय यतते यह, तू निश्चित रूप से, यह जो कोई व्यक्ति इन उपायों के माध्यम से यत्न करता है, जो उपाय पीछे बताए, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, जो भी उपाय बताए पीछे, उन सारे उपायों से यह तू यतते, जो व्यक्ति यत्न करता है, प्रयत्न करता है, वो कौन है प्रयत्न करने वाला? विद्वान होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए, क्योंकि बिना विद्या के कैसे प्रयत्न करेंगे? याद रखना, यदि अच्छे कर्म करना हो तो उस अच्छे कर्म को करने के लिए हमें विद्वान बनना होगा, यानी हमें स्कॉलर बनना होगा, विद्या प्राप्त करनी होगी। बिना ज्ञान के, बिना विद्या के उत्तम पवित्र मुक्ति वाले कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सर्वाधिक ज्ञान, विवेक को शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त करना होगा, जिससे कि हम उन कर्मों को कर सके जिन कर्मों से भगवान मिलने वाला हो। इसलिए कहा एतै उपायै यह तू विद्वान यतते, ये जो व्यक्ति विद्वान है, जिन उपायों को अपना करके प्रयत्न करता है, तस्य, उसी व्यक्ति को, एषः आत्मा, ये जो परमात्मा है, ब्रह्मधाम विशते, वो ब्रह्मधाम का प्रवेश खोल देता है, अथवा वो ब्रह्मधाम को वो विशते प्राप्त कर लेता है। उसके लिए परमात्मा जो है अपना धाम खोल के रखता है, आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, आपने बहुत मेहनत की है, अब आ जाओ, अपना द्वार खोल देता है। अथवा एष आत्मा, ये परमात्मा, तस्य, उस आत्मा को ब्रह्मधाम विशते, वो ब्रह्मधाम को प्राप्त करवा देता है, वहाँ पहुँच जाता है। कौन? जो पीछे बताए गए सारे उपायों को अपनाता है, फालतू के उपाय नहीं अपनाता, ये समझ करके चलना है। फिर आगे बढ़ते हैं। संप्राप्य एनम ऋषयः ज्ञान तृप्ताः कृतात्मनः वीतरागाः प्रशांताः ते स्वर्गम सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मनः सर्वम एव आविशन्ति। बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं संप्राप्य एनम, एनम का मतलब इस परमात्मा को, संप्राप्य प्राप्त कर लिया उन्होंने। किन्होंने? ऋषयः, ऋषि लोग। ऋषि उसको कहते हैं जो ऋषिर दर्शनात्, जो लोग मंत्रों का दर्शन करते हैं, मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं, समाधि में बैठ कर के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। आप देखेंगे यदि आप लोगों के पास में वेद होगा तो वेद मंत्रों के ऊपर कुछ लिखा रहता है, इस मंत्र का ये देवता है, इस मंत्र का ऋषि ये है, इस मंत्र में ये छंद है, इस मंत्र का ये स्वर है, ऐसे कुछ बातें लिखी रहती है वहाँ पर।
पहली बात है इस मंत्र का ऋषि, फिर इस मंत्र का देवता, इस मंत्र का छंद और इस मंत्र का स्वर, ये सब लिखे रहते हैं। तो उनमें जो ऋषि लिखा रहता है वो ऋषि वो व्यक्ति होता है जिसने उस मंत्र का दर्शन किया है, साक्षात्कार किया, अर्थात उस मंत्र में जो अर्थ बताया गया है उस अर्थ को उसने साक्षात अनुभव किया है समाधि में बैठ करके, उसको कहते हैं ऋषि। तो कहा जाएगा कि संप्राप्य एनम ऋषया, वो ऋषि लोग हैं एनम इस परमात्मा को संप्राप्य प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? ज्ञान तृप्ता, वो ज्ञान से तृप्त हो चुके होते हैं, यानी जो ज्ञान प्राप्त करना था उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुक्ति के लिए जैसा ज्ञान चाहिए, जैसा विवेक चाहिए, जैसा वैराग्य चाहिए, सब प्राप्त कर लिया उन्होंने। इसलिए वो कृतात्मनः, वो कृतकृत्य हो चुके हैं। जो करना था, जिन कर्मों को करना चाहिए था, सब कर चुके होते हैं। और क्या होते हैं? वीतरागा, उनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता। वो राग द्वेष से, अविद्या से बहुत कोसों दूर रहते हैं, इसलिए वीतरागा यानी वैराग्यवान होते हैं। और प्रशांता, बिल्कुल शांत रहते, उनके अंदर कोई उतावलापन नहीं होगा। बहुत धैर्य, क्योंकि धीर होते हैं ना, बहुत धैर्य रखने वाले ही प्रशांत रहते हैं। जिनके अंदर धैर्य नहीं है तो कभी शांत हो नहीं सकते। वो दिखावा के लिए मेरे बड़े शांत ऐसे लगते हैं, अंदर से धीरज नहीं है तो शांत नहीं रह सकते। लेकिन ये लोग प्रशांता, बहुत शांत रहते हैं। ते, ऐसे ये लोग सर्वगम कहो या स्वर्गम कहो, एक ही बात है, वो स्वर्ग को प्राप्य प्राप्त करते हैं, मुक्ति रूपी स्वर्ग को प्राप्य प्राप्त करते। कौन है ये लोग? धीरा, फिर वापस आए धीर शब्द। ये होते कैसे? युक्त आत्मनः, युक्त आत्मा का मतलब है अपने आप को परमात्मा से युक्त कर लेते हैं, अपने मन को परमात्मा से युक्त कर लेते हैं, यानी तादात्म्य स्थिति को प्राप्त करते। जैसे जब ध्यान करना होता है ना, तो वो अपने मन को सीधा ईश्वर में लगा लेता है, उस मन को ईश्वर से हटा ही नहीं सकता। इसको कहते हैं युक्त आत्मा। तो युक्त आत्मनः, ये सब युक्त आत्मा होते हैं, यानी अपने आप को ईश्वर के साथ आबद्ध कर लेते हैं। तादात्म्य संबंध कहते हैं। जैसे माँ और बेटे का, माँ और बेटी का जो संबंध होता है ना, जब आपस में, विशेषकर जो बेटी घर से बाहर जाती है ना, मतलब शादी करके जाती है और बहुत समय के बाद आ जाए, आजकल तो कुछ नहीं कह सकते, रोज़ रोज़ भी दिखाई देते हैं, आमने सामने आते जाते हैं। लेकिन मान लो बहुत दूर रहें, पहले ऐसे ही होता था, आज तो साधन बहुत हो गए इसलिए कोई दूरी नहीं रही किसी के लिए, लेकिन बहुत दूर रहती है बेटे और माँ के पास आ जाए, अब फिर वो आपस में बैठ कर के जो गुफ्तगू करते हैं वो तादात्म्य होकर के, मतलब अब दो लोग नहीं हो, एक ही हो गए, माँ बेटी, ऐसे हो जाना। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक छोटा सा बच्चे को माँ गोद में लेती है, 6 महीने के बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को, वो तादात्म्य हो जाती है, वो दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है, ऐसा रखती है उस बच्चे को। ठीक इसी प्रकार से युक्त आत्मनः, जब समाधिस्थ होते हैं, जब ध्यानस्थ होते हैं, तो योगी भी ईश्वर से ऐसे युक्त होता है जैसे लोक में माँ बेटा या माँ बेटी होते हैं। तो सर्वम एव आविशन्ति, तब तो वो सब पूर्ण रूप से उसमें प्रवेश कर लेते हैं, जहाँ उनको जाना है, जो करना है, सब कुछ उनको मिल जाता है। ये बात कही। तो अब प्रश्नोत्तर का समय रखते हैं। किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने बोला कि ईश्वर जो है वो चयन करते हैं जी, तो क्या ऐसे भी होता है कि चयन करने के बाद में अगर इंसान अपने उस आदत को, मतलब उस रूटीन को छोड़ दे तो फिर ईश्वर फिर छोड़ देंगे उसको? आप ये क्या कहना चाहते? मान लीजिए आपने तो दिखा दिया कि मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ और मौन का समय तो बिल्कुल मौन रहती हूँ, तो मेरे को पता लग गया कि ये मौन रहती है, और मैंने आपको सेलेक्ट कर लिया कि ये मौन रहने के इनके अंदर सामर्थ्य है, और आप जब आप एंट्री कर लिया उसमें, फिर उसके बाद आप स्वतंत्र हो गए, आप अब मौन का उल्लंघन आप करें तो फिर क्या मैं आपको आउट कर दूंगा? ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना?
ऐसा ही पूछना चाहते हो ना, मैं एक उदाहरण दे दिया आपको। हाँ, मतलब ये उदाहरण के तौर पे ठीक है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ। मतलब यही है हाँ, मेरा। मतलब आपका ऐसा ही है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनको वो चुनता है, हम तो आदमी हैं, अल्पज्यता के कारण से गलत चयन करते हैं। परमात्मा तो सर्वांतर्यामी है, आपके एक एक नस को जानता है वो, अर्थात आपके एक एक कर्म को जानता है, चाहे वो मानसिक कर्म हो, चाहे वाचनिक कर्म हो, तो शारीरिक कर्म में एक एक कर्म को अच्छी तरह जानता है, उसको पता है। एक बात। दूसरी बात है, उसको वो चुनता है जो जिसने अपनी सारी मूर्खता अविद्या को समाप्त कर लिया हो। अब उसके मन में कोई पाप ही नहीं बचा हुआ है, उसको उसने जला दिया है, दग्धबीज कर दिया है, ऐसे आदमी को चुनता है। अब उसको चुनने के बाद फिर वो वापस गिरेगा नहीं है। योग में 4 प्रकार के योगी बताए हैं, कौन गिरता है और कौन नहीं गिरता है, ये सारी बातें बताई योग दर्शन में, योग में। इसलिए उसकी चिंता मत कर लिया, भगवान ने जिसको भी चुन लिया है ना, अब वो वापस लौट के आने वाला नहीं, ना गिरने वाला है। अच्छा, और इंसान को ये पता कैसे लगेगा कि ईश्वर ने उसे चुन लिया? बिल्कुल पता लगता है, ये सब पता लगता है, क्योंकि योग्यता ऐसी आ जाती है हमारे अंदर कि हमको समझ में आ जाता है कि मेरे को चुन लिया गया है, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। वो समाधि लगाता है ना, ऐसा थोड़ा होता है, वो समाधि लगाता है, उसको सब पता लगता है। जी हाँ, ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। जी ओम स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं ये जो लास्ट में आपने बोला सर्वमेवा विशन्ति, तो इस कारण जी सर्व कारण के कार्य रूप जगत को सब तत्वता से भूलता प्राप्त होती है। ऐसा है कि वहाँ जो भी लिखा होगा उसको तो छोड़ दीजिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे समझ लीजिएगा। आप बताइए। हाँ, सर्वम आविशंति का मतलब है ईश्वर में वो पूर्ण रूप से प्रवेश कर लेता। अब उसके सामने कोई अड़चन नहीं है। उस परम धाम, बात चल रही ना परम धाम में, तो परम धाम में सर्वम आविशति, ईश्वर जैसा है उसको वैसे ही मान करके उसमें पूर्ण रूप से प्रवेश कर लेता है। अथवा यूं कहिए, उस सर्वम नामक यानी परिपूर्ण उस परमात्मा में प्रवेश करता है, ऐसा समझ लीजिएगा। दूसरा अर्थ बता रहा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा में ये धीर व्यक्ति प्रवेश कर लेता है। ये ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। यानी शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, प्रसंग के अनुसार वही अर्थ हम लेते हैं जो प्रसंग के अनुसार सटीक बैठते हैं। तो ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ जो आप अर्थ बता रहे हो वो अर्थ नहीं है, वो भी होंगे किसी प्रसंग में, पर यहाँ प्रसंग में ईश्वर का चल रहा है तो वो ईश्वर में पूर्ण रूप से प्रवेश करता है, ये अर्थ कर लीजिएगा। या और आपको और बेटर लगे तो परिपूर्ण, सर्वम का मतलब है परिपूर्ण है परमात्मा। ईश्वर का नाम सर्वम भी होता है, इसलिए हम कहते हैं ना जब आहुति दे सर्वम वै पूर्णं स्वाहा, हम उसी सर्वम परिपूर्ण परमात्मा में अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो सर्वम शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मोटे अर्थ तो होता है कि आपके किचन में जो भोजन बना हुआ है सब लोगों ने खा लिया और एक बचा हुआ है खाने में, और वो आके पूछता है माँ कि खाना है, तो हाँ खा लेना। तो आपने बोला है कि खा लेना, उसने वहाँ जाकर के देखा उसको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उसने पूछा माँ सारा खा लूँ, सारा खा लो, वो भी सर्वम है। और ईश्वर को भी सर्वम कहते हैं। तो सर्वम आविशंति का मतलब है उस परिपूर्ण परमात्मा में प्रवेश कर लेता, फिर उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, अब बोलिए। जी धन्यवाद जी, और किसी का प्रश्न? ओम स्वामी जी। परमात्मा हमें चोट देता है तो इस आत्मा को कैसा अनुभव होता है, क्या क्या अनुभव होता है? फिर बोलिए आप। जब परमात्मा हमें चुन लेता है, हाँ हाँ हाँ, हमें क्या क्या अनुभूति क्या क्या होती है? अच्छा, मतलब जिनको चुन लेता है तो चुने हुए व्यक्ति को क्या क्या अनुभूतियाँ होती है, ये पूछ रहे हैं ना? जी जी, तो उसको 7 प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं जो योग में बताया गया है। मैं अक्सर बीच बीच में बोलता रहता ना, प्राप्तम प्रापनीयम, जो मेरे को पाना था सो पा लिया, अब कोई इच्छा नहीं रही है, ये अनुभूति होती है। और जो करना था सो कर लिया है, अब कुछ करने योग्य कोई कार्य नहीं है मेरे लिए, ये अनुभूति होती है। और जो दोषों को समाप्त करना था तो कर लिया है, दोष सारे समाप्त हो गए, अब कुछ मेरे में दोष नहीं है, ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ होती है।
वो परमात्मा को पा लेने से। जिनको चुन लेता है उसके अंदर बहुत सारी सिद्धियां होती है, योग में बताया गया है। जी, हम आत्मा शरीर में है तो शरीर में क्या क्या कोई चीज आता है? मतलब जब भगवान चुन लेता है तो शरीर में परिवर्तन। जी जी जी, हाँ बिल्कुल, मन के लेवल पे, चित्त के लेवल पे, हाँ, हर लेवल से परिवर्तन आता है। उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, हाँ, सारे नियमों का पालन करता है, मन मर्जी तो कर नहीं सकता शरीर के साथ। उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती वस्तु यदि कोई है तो उसका शरीर होता है। इसलिए वो शरीर को ऐसा रखता है जैसे माताएं जो है ना गुलाब के फूल को जो पेड़ से तोड़ने के बाद रखती है ना, 1 सप्ताह हो गए तोड़ के, उसके बाद उनको पंखुड़ियाँ ना निकले, उनको कैसे रखना पड़ता है वैसे रखते हैं। या कोई माता जो है डायमंड्स को या सोने चांदी को, जो कीमती वस्तुओं को, या आप जैसे लोग नोटों को कैसे संभाल के रखते हैं, ऐसे वो शरीर उससे भी अधिक अच्छा संभाल के रखता है। ठीक उसी प्रकार उसकी इंद्रियां भी बहुत अच्छी रहती हैं। उसका मन तो पूछो मत, बहुत बल रहता मन के अंदर। तो हर प्रकार से प्रभाव पड़ता है उसके शरीर पे, इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि में, सब में। अच्छी बात है, गुरु जी धन्यवाद। जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। जी हाँ, जब एक जीवात्मा परमात्मा स्वरूप में मर्ज हो जाती है तो सब कुछ वैसे ही ये करता है जैसे एक आदमी बनना चाहता है, जैसा शास्त्रों में है वैसे ही देखता है, जैसे सब में ईश्वर के दर्शन करता है, सब में उसी तरह के भाव को बरतता है। जी, तो उससे प्रारब्ध से क्यों नहीं मुक्त करता? प्रारब्ध तो उसे भोगने ही पड़ते हैं। इसके बाद वो भगवान के ब्रह्मलोक में चला जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। जैसे हमने ये, आपके प्रश्न को मैंने समझा है। आप ये कहना चाहते हैं हमने जो रमन महर्षि और ये अपने ठाकुर जी जो बंगाल के हैं, सबको गले का कैंसर हो गया, मतलब उनको वो वेदना पर को सहने का सामर्थ्य तो पैदा हो गया, उनको वेदना नहीं होती थी। जैसे रमन महर्षि बोले कि विदाउट मुझे एनेस्थीसिया दिए तुम चाहे गले को काट दो, कुछ भी कर लो, मतलब वो वेदना से तो रहित हो जाते हैं, उसी परमात्मा में ही मरते रहते हैं, तो उनको शरीर की व्यथा मतलब कष्ट नहीं देती। लेकिन परमात्मा मेरा इतना बड़ा भक्त है तो उसको प्रारब्ध से भी मुक्त कर दे। आपका प्रश्न यही है कि जो हमने कर्म किए हैं, ठीक है, मान लो ईश्वर को प्राप्त करने से पहले, विवेक होने से पहले जो हमारे में मूर्खता थी, उस मूर्खता के कारण से जो भी गलतियां हमने किए और उन गलतियों के परिणाम स्वरूप में जो हमको रोग हो या शरीर की कमी हो, वो सब प्राप्त हो गए। अब आज उसने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, बहुत बड़ा परोपकार करके उस स्थिति को प्राप्त कर लिया और उस स्थिति का अनुभव कर रहा है। उस स्थिति में जो पहले के कर्मों के कारण से उसको दुख भोगना पड़ रहा है, उसको क्यों मुक्त नहीं करता, ये आपका प्रश्न है। जी, अगर उसको मुक्त करे तो परमात्मा का स्वरूप बदल जाएगा, वो न्यायकारी नहीं रहेगा, अन्यायकारी बनेगा। क्योंकि मान लीजिएगा मैं आज जिस स्थिति में हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, सन्यास लेने से पहले मैंने किसी को धोखा दे दिया, किसी को भी दिया, मान लीजिएगा, उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को मारा है, किसी को छीना है, कुछ भी गलत कर्म किए मैंने। अब मैं आज बाबा बन करके अच्छे कर्म करता जा रहा हूँ और कल को मेरे को ईश्वर का बहुत अच्छा भोगने को मिल रहा है, लेकिन जो ईश्वर ने मेरे को जो दंड दिया वो भी साथ में भोग रहा हूँ, उतनी अच्छी स्थिति में रहते हुए भी। अब भगवान मेरे को मुक्त करने का मतलब है, जो मैंने जिन जिन के ऊपर अन्याय किया है उनका क्या कसूर है, उनको आप क्यों मुक्त करवा रहे हो? यानी उनको मैंने अन्याय किया है तो उसके बदले में मेरे को दंड दिया जा रहा है। अगर मेरे को दंड बंद कर दे भगवान तो उनके प्रति अन्याय हो जाएगा। वो तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए ईश्वर ही अन्यायकारी हो जाएगा। तो ऐसे काम भगवान कभी नहीं कर सकता। इसलिए सिद्धांत ये बनाया गया ईश्वर का नियम है, अटूट नियम है, जो हमने कर्म किए, आपकी गीता भी बोलती है कि जो भी हमने कर्म किए हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम, निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छे या बुरे हो। तो अच्छे का अच्छा भोगेंगे। देखो जी,
आप बढ़िया खीर बना के खा रहे हो, खाओ ना, उसमें एक कटोरा, अब आप तो खैर थोड़ा बहुत खाएंगे, मैं आप में से कोई पंजाब के हों, हरियाणा के, उनसे पूछ लेता हूँ, बढ़िया आधा किलो खीर तो खा ही जाएंगे। और कोई कोई तो ऐसे भी दिख रहे मेरे को, लंबे चौड़े आदमी किलो भर खीर भी खा जाएंगे। अब बढ़िया खीर खा रहे हो, अच्छी खीर खा रहे हो, बड़े मस्त होकर के खा रहे हो, 1 किलो खीर आप झटाझट पेट में डाल दिया और बीच में कंकर आ गया। हाँ, बीच में कंकर आ गया है। अब एक कंकर के कारण से दोनों दांतों में खट आवाज आ गई है, इतना तो सहन कर लो ना। इतनी बड़ी खीर अच्छी खा रहे हो, अब इतनी खीर इतने चम्मच मुंह में डाल के जाए, बीच में एक कंकर आ गया तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा आदमी को। उसको भी हटा दे तो मतलब क्या हुआ? ठीक है जी, दे देता है उसका आशीर्वाद से। जी 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 जी, पर उसको उसका दुख नहीं लगता। दुख तो होता ही है, दुख तो होता है, दुख को आप बचा नहीं सकते, दुख तो होगा, लेकिन जो फीलिंग है ना, वो आपकी योग्यता के कारण से उसको कम फील करोगे। और जिसके पास योग्यता नहीं है तो राई जैसे दुख को भी वो पहाड़ जैसा दुख मानेगा, और जो योग्यता वाला व्यक्ति जो है, पहाड़ जैसे दुख को भी राई जैसा दुख मानेगा। तो ईश्वर की प्राप्ति से ये सब होते जाएंगे। जी हाँ, आगे का प्रश्न। जी, प्रश्न मेरा इस तरफ ही है कि अभी आपने बताया, हमने सुना, बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर हमें चुन लेता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। तो ईश्वर के नियम के हिसाब से चलने से ही वो हमको चुनता है। तो थोड़ा बताइए कि क्या क्या पुरुषार्थ हमको करना है ताकि वो हमको चुने। अरे तो सारा रामायण सुन लिया आपने, पूरा मुंडकोपनिषद समाप्त होने वाली है, इसमें बताया ना। दूसरा सुने तो पक्का हो जाए। अच्छा चलिए बोल देता हूँ। पूरा सत्य अपनाना है हमको, पूरा ब्रह्मचर्य अपनाना होगा। सबसे पहले आप घर छोड़ना पड़ेगा आपको। आपके कर्तव्य पूरे हो गए हो, लगता तो मेरे को ऐसा है कि आपका कोई कर्तव्य बचे नहीं है गृहस्थ के, तो आपको सबसे पहले तो घर त्याग करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो हमको करने हैं, बाकी है, तो वो सारे काम करते जाएंगे तो जरूर भगवान हमको चुनेगा। भगवान बैठा है इसी काम के लिए, चुनने के लिए। वो तो तैयार बैठा है कि हम लोग ही अवसर नहीं दे रहे चुनने का। हम जल्दी, जितनी जल्दी चुनने का अवसर देंगे उतने जल्दी चुन लेगा भगवान। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, जो जो आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जो नहीं कर सकते हैं उस लिस्ट को हाथ में मत लेना, और जो आप कर सकते उस लिस्ट को हाथ में। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति।